जैसे जैसे कंप्यूटर टेक्नोलॉजी का विकास हुआ है वैसे वैसे मेमोरी भी लगातार अपग्रेड होती रही है। इनमें सबसे समान मेमोरी प्रकारों में से एक है DRAM, डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। DRAM एक समान कंप्यूटर मेमोरी है या SRAM, स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी की तुलना में ज्यादा फास्ट है, इसलिए यह अधिकांश कंप्यूटरों में मूल रूप से इस्तेमाल होती है। DRAM एक डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी है, यानी इसे डेटा बनाए रखने के लिए लगातार रिफ्रेश करने की आवश्यकता होती है। यह रिफ्रेश प्रक्रिया मेमोरी कंट्रोल और CPU के नियंत्रण के संकेतों से पूरी होती है। इसके अलावा DRAM को एक्सेस करने में थोड़ा अधिक समय लगता है, यानी DRAM में डेटा पढ़ने या लिखने में कुछ समय लगता है। SRAM की तुलना में DRAM की क्षमता कैपेसिटी अधिक होती है, इसलिए इसकी कीमत भी ज्यादा होती है। DRAM का आविष्कार 1960 के दशक में हुआ था। उस समय IBM कंपनी के इंजीनियर डेटा स्टोरेज पर काम कर रहे थे और उन्होंने पहली पीढ़ी DRAM का विकसित किया। इसके बाद कई दशकों के बाद DRAM लगातार अपग्रेड होते रहा और इसकी परफॉर्मेंस धीरे धीरे बेहतर होती गई। DRAM की मूल संरचना में एक ट्रांजिस्टर और एक कैपेसिटर होता है। प्रत्येक ट्रांजिस्टर में एक स्टोरेज यूनिट का प्रतिनिधित्व करता है, यानी DRAM में एक बीट जब मेमोरी डेटा स्टोर होता है तो कैपेसिटर में स्टोर चार्ज डेटा को सुरक्षित रखता है। जब उस स्टोरेज यूनिट का डेटा अपडेट करना होता है तो कैपेसिटर का चार्ज रिफ्रेश किया जाता है। यही पूरा रिफ्रेश प्रोसेस DRAM का एक मुख्य कार्य है। साथ ही DRAM की क्षमता बढ़ाने के लिए टाइम शेयर्ड टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया, यानी एक DRAM चिप पर एक ही समय में कई यूनिट्स को एक टाइम शेयरिंग के माध्यम से इस्तेमाल किया गया, जिससे अधिक क्षमता हासिल होती है। यह तकनीक प्रत्येक स्टोरेज यूनिट एड्रेस का उपयोग करके डेटा तक पहुंचकर सुरक्षित करती है। SRAM की तुलना में DRAM की परफॉर्मेंस में कुछ फायदे हैं। सबसे स्पष्ट DRAM की डिजाइन और बड़ी क्षमता, जो बड़े डेटा सेट और कंपाइलर के हाई स्पीड कैश को अधिक प्रभावी ढंग से हैंडल कर सकती है। इसके अलावा DRAM में डेटा स्टोर करना अधिक होता है, क्योंकि इसमें इस्तेमाल होने वाले कैपेसिटर सामान्य भौतिकी सामग्री से बने होते हैं। उन्हें चलाने के लिए ज्यादा ऊर्जा या संसाधनों की आवश्यकता नहीं होती है। इसलिए DRAM अधिकांश एप्लीकेशनों क्षेत्र में व्यापक रूप से इस्तेमाल होती है, जैसे क्लाउड कंप्यूटिंग, हाई एंड वीडियो गेम सर्वर आदि में। हालांकि DRAM की कुछ सीमाएं भी हैं। उदाहरण के लिए DRAM को रिफ्रेश करते समय थोड़ी देरी होती है। इसमें डेटा लिखने के बाद डेटा लॉस का खतरा रहता है। ये दोनों सीमाएं DRAM के उपयोग के समय ध्यान में रखनी चाहिए, नहीं तो सिस्टम क्रैश या पहचान करने में त्रुटियां हो सकती है। DRAM एक बड़ी क्षमता वाली मेमोरी है जो कंप्यूटर में मूल रूप से इस्तेमाल होती है। भले ही इसमें कुछ सीमाएं हैं और समस्याएं हैं, तकनीकी प्रगति और लगातार अपग्रेड के कारण ये समस्याएं धीरे धीरे हल होती जा रही है। भविष्य में भी यह कंप्यूटर मेमोरी का एक प्रमुख प्रकार बनी रह सकती है।